जिसकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उसके पापा एक चाय की टपरी चलाते हैं, वो भी किराए पे। तो फिर मैं विशाल को बुलाना चाहूंगा, आइए, और उनके पापा को ताकि वो चाय की टपरी खोले। ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं। और विशाल की माताजी से भी अनुरोध करता वो भी आए। पकड़ना मैं तो स्टार्ट करते हैं। मालिक तो दो चाय लगा आपके लिए। तो दिमाग खराब है। चाय पी भाई, बढ़िया चाय, गंदी चाय काल यार। तो ये दो ऐसे इंसान हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और देख रहे हैं कि आप एक चाइल्ड लेबर हो रहा है। बेटा आप यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो? आपकी तो अभी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। इस बच्चे की घर की सिचुएशन खराब है, इसलिए बहुत कम स्कूल जाया करता है, मतलब कभी कभार जाया करता है। इसलिए इसकी सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए चाय की दुकान में अपने माता पिता की हेल्प कर रहा है। बेटा फिर आपकी किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, अपने माता पिता को बुला के लाओ। तो आपको हमारे बेटे से क्या लेना हमें आपकी कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी मदद की ज़रूरत है। हमें करना, हम अपना बेस्ट ट्राई करें। हम लोग हम सरकार की तरफ से आए हैं, हम आप लोगों को चेक देना चाहेंगे ताकि आप इसकी पढ़ाई की तरफ आप लोग पैसा लगा पाएँ और इसको स्कूल में भेज पाएँ, ताकि इसको ऐसे काम ना करना पड़े। कितने रुपए का चेक है ये? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का चेक है भाई। तो हमारे ग्रुप ने एक सॉल्यूशन मिलके, तो जैसे कि हम जानते हैं विशाल एक लड़का है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहता है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो दुविधा में फंसा हुआ है। तो हमने ये सोचा है कि विशाल बस अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकता है और आगे जाके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर सकता है। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि लोगों की सोच आज भी रूढ़िवादी है और वो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। हम अपने टैलेंट को एक स्किल के थ्रू बताने वाले हैं, जिसमें एक लड़की रूही इंजीनियर बनना चाहती हैं, पर उसके पापा उसको मना कर देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इंजीनियरिंग लड़कों का प्रोफेशन होता है। पापा इस फॉर्म को साइन कर दीजिए, ये इंजीनियरिंग का फॉर्म है। क्यों? इस सोच का कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, तुम हमसे बता सकते हो कि तुम्हें क्या हुआ? मैंने अपने पापा को इंजीनियरिंग के बारे में बताया कि मुझे बनना था इंजीनियर, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियां इंजीनियर नहीं बन सकती। अब भला उन्होंने को ये बताया कि यहाँ पे लड़का और लड़की इंजीनियर बनने का क्या है? देखो हम तुम्हारे पापा से बात करें। क्या वो लड़के वो नहीं वो ये सब नहीं कर सकती क्योंकि वो लड़कियां वो कुक बनेगी। क्या आपने निखिल जरीन का नाम सुना है? वो एक बहुत फेमस रेसलर है। उनके पापा ने भी उन्हें ये बोल के मना किया था कि ये रेसलिंग लड़कों का काम है, लड़कियों का काम नहीं है, पर आज वो देश की सबसे बड़ी रेसलर है। बहुत सारे गोल्ड मेडल भारत के लिए कमा रही है, अपना नाम रोशन कर रही है, उनके पिता का नाम रोशन कर रही है।
क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी भी आपका नाम रोशन करे? तो आपको भी उसे एक मौका देना चाहिए इंजीनियर बनने का, ताकि वो आपका नाम रोशन कर सके। थैंक यू पापा। ऐसा कोई काम नहीं है जो हर लड़की नहीं कर सकती। लड़की और लड़कों में भेदभाव आज भी बहुत ही अमान्य बात है, परंतु ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़की ना कर सके, बस अपॉर्चुनिटीज देने की और सोच बदलने की। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगी। Okay, 1 minute. First of all, we will sit facing towards this end. Next thing, we will take 5 minutes to present, 5 to 7 minutes, 5 minutes max. And third thing, कि जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको जो चैलेंज दिया, आप जैसे भी उसे प्रेजेंट करना चाहें, उसके बाद की क्लैरिटी से व्हाट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप किन रीजंस के बाद उस प्रॉब्लम पे पहुंचे, उसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है? आर वी एबल टू डू दैट? आपने अपने ग्रुप्स में ये वाली जर्नी करी? प्रॉब्लम है कि एक बच्चा फॉरेन से स्कूल में आया तो उसके क्लासमेट्स उसे बुली कर रहे थे कि तुम तो उसके बोलने के तरीके से और पहना और एक क्लासमेट उसके बर्ताव को लेके बहुत परेशान है और बाकी सब उसके ऊपर हंसते हैं। और व्यूज सुनने के बाद हम इस प्रॉब्लम पे पहुंचे कि जो बोली कर रहे थे वो लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि दूसरे जगह का होना, एक नया कल्चर, नया चीज़, उसकी भाषा अलग होती है, वो गलत या सही नहीं होता, उसका सब वेशभूषा सब अलग है, तो उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको भी आदत देना चाहिए कि वो गलत कर रहा है, उन्हें पता चलना चाहिए कि दूसरों को उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो भाषा के लिए उसको बुली नहीं करना चाहिए, उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। सो एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी उस बच्चे की उस क्लास में, ये हमारी प्रॉब्लम सीखने निकल के आई है। तो उसके लिए हमने कुछ सोल्यूशंस निकाले हैं। हमने समाधान ये निकाला है कि हमें जो अपना वे ऑफ थिंकिंग है वो उसको बदलना चाहिए। उसका पहनावा, उसका बोलचाल, वो कैसे बोल रहा है, उसके बारे में कभी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। एंड बी मोर हम्बल एंड काइंड। थैंक यू वेरी मच। In our slip. So first of all, I would like to welcome my friend Krishna to tell you about the problem statement that we got in the slip. एक लड़की है, उसको इंजीनियर बनना है, बट उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको एक फेमिनिटी के लिए कर रहे हैं कि आप एक ऐसी जॉब करो जो जिससे हमें समाज से कुछ सुनने के बारे ना मिले कि ये लड़की है, तुम क्या कर रही है, ये इंजीनियर, ये वो बनाना। तो ऐसा हो गया है। तो उसके बाद तो आजकल की जनरेशन में पेरेंट्स का ये हो गया है कि वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि उनको समाज से क्या सुनने को मिलेगा, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि उनका बच्चा क्या करना चाहता है और क्या उसका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यह हमारी। So after this problem, we have brainstormed this and created some pointers on basis of this. We have created some small pointers which we can call as solution part. So I would like to welcome Yelten, Priyansh and Alisha for this presentation. पेरेंट्स को 12 पॉइंट और अपना पॉइंट एक शेप करके देखना और हमें एक ऐसी अवेयरनेस दिलाएं जिससे आजकल की सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो और उनका लगे कि वुमेन सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स के लिए हैं, बट दे कैन ऑल्सो एक्सेल इन मल्टीपल वेज। गर्ल्स एंड बॉयज बहुत आर इक्वल, तो हमें गर्ल्स एंड बॉयज में भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें समाज की सोच बदलनी चाहिए। ओके, तो अंत में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक कविता लिखी है। तो कविता का नाम है वह दिन।
मैं शुरू करता हूँ। बचपन से था एक सपना, बचपन से था एक सपना, कुछ बड़ा करूँ और एक घर हो अपना। बनना चाहती हूँ डॉक्टर इंजीनियर, पर सामने धरा है वही सुई वही धागा। क्या यही था मैंने अपनी जिंदगी से मांगा? वही चूल्हा वही चौका वही लाल मिर्च का छौका। क्या बात है। बढ़ना चाहती हूँ मैं भी आगे, नहीं सिलने मुझे यही धागे। और आखिरी इसका जो छंद है ये अपने पिता को संबोधित कर रही है, जो लड़की है। पापा एक दिन आएगा, पापा एक दिन आएगा जब सबको मुझ पर गर्व होगा। Greetings everyone. Our group is group number 7 and we are going to present a role play in which we are going to present a small story, a short story. इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि जब कोरोना कोविड पेंडेमिक फैला था तब क्या इम्पैक्ट आया था एजुकेशन सिस्टम पे और अलग अलग हाउस होल्ड्स के बच्चों की स्टडीज़ पे। आज कैसा है आपकी बीपी चेक करते हैं? आजकल बड़ा थका थका रहता है। और क्या हो रहा है? और बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। आप बताइए मुझे क्या परेशानी है? आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा कोविड का, उसके रिजल्ट्स आने तक वेट करिए। आपको कोविड है। क्या? हाँ। ये कैसे हो सकता है? जैसे हो गया। अब आपको 14 डेज़ का बेड रेस्ट लेना है। लेकिन मेरी दुकान कौन संभालेगा? मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? देखिए, पैसा ज़िंदगी से बढ़ के ऊपर नहीं है। आप जिंदा रहेंगे वही बड़ी बात है। चाहिए सैंपल तो ले जाए। बेटा अभी मेरे पास आपका रिचार्ज कराने के पैसे नहीं हैं और मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मुझे कोरोना भी है, इसलिए मैं आपका इंटरनेट रिचार्ज नहीं कर पाऊँगा। मुझे बड़ा अफसोस है। सही चल रहा है, लेकिन हमारा तो इंटरनेट कनेक्शन भी सही चल रहा है, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अभी पेंडेमिक जब हुआ कोविड-19, जिसके कारण लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और लोगों की नौकरी चली गई, जिसके कारण जैसे तुम्हारे पापा भी अब काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बीमार भी हैं और उनकी हेल्थ भी इतनी इफेक्ट हो गई कोविड की वजह से। लोग इतने बीमार हो गए, उनकी नौकरियां चली गई, वो घर पे बैठ गए, ना ही वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे, उनके बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे। So through this act we presented a situation जहाँ पे एक पापा हैं और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पे डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आज के टाइम में हमारे पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम पे हमारा ज़रूरी है सबसे पहले हमारी हेल्थ और हम लोगों को सही से रहे, हम लोग आसपास जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे सही से रहें, हमारा पहला मोटिव ये होना चाहिए। सो आवर प्रॉब्लम वॉज कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा कम है, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ध्यान नहीं लगा पा रहे एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज धीरे धीरे करके बच्चे अपनी स्टडीज़ में बैकलॉग कर रहे हैं। सो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन वी जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट दैट कि ये सब चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो इसको हम लोग एक चैलेंज को जो हमें चैलेंज दिया गया था, इसको हम लोग प्रॉब्लम तक वाई क्वेश्चन करके ही पहुँचे, जो कि हमारी EMC की क्लासेस में है। एंड आवर मेन मोटिव वॉज कि हम लोग खुद ना बनाएं, इवन जो बच्चे हमारे साथ आए हैं आज
हम लोग उनसे पूछें। तो जो हमारी प्रॉब्लम आने तक हमारी जो जर्नी है पूरे ग्रुप की, वो इन बच्चों ने ही बताई है। सो आवर प्रॉब्लम वॉज दिस ओनली कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे अपने रिसोर्सेज वगैरह अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं, जो कि उनकी स्टडीज़ में भी बैकलॉग हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। जिसमें हमने क्वेश्चन उठा कि वाई, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो इसका हमारे पास आंसर आया क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास उतने ज़्यादा पैसे ही नहीं है। अगेन वाई, पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि लॉकडाउन इतना ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है। ये इस वजह से है क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, हर एक चीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट, लॉकडाउन, ड्यूरिंग द कोविड, ये चीज़ें हम सब ने फेस करी हैं। वी ऑल कैन रिलेट। जहाँ पे हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा लैक हुई थी, सो वी वेंट टू द प्रॉब्लम कि मेन हमारा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंडिया की पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो हमें वर्क इसी पे करना है कि हमारी हेल्थ केयर अच्छी हो, क्योंकि कंपैरेटिवली हर जगह पेंडेमिक आया था, बट इंडिया में उस पेंडेमिक का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा हाईली हमें देखने को मिला था क्योंकि 2 साल हम लोग लॉकडाउन में थे। थैंक यू सो मच। इंडिया में लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ एकदम से चेंज सा हो गया था। कुछ लोगों के लिए वो टाइम बहुत अच्छा था और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा। कई लोगों ने अपने अपनों को खोया और कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब हुई। पर हमारा क्या था, हमारे स्कूल तो ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए। पर सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन स्कूलिंग सबके लिए सेम थी? तो इसी का आंसर जानने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हीना और कुणाल को। क्लैपिंग फॉर देम। So, how are you, Hina? Hello everyone. Hello everyone. Hi all. I am fine. लॉकडाउन के टाइम पे आपके पास फोन या कंप्यूटर था? लॉकडाउन के टाइम पे आपके पास फोन या कंप्यूटर था? ना हमारे पास फोन था, ना हमारे पास कंप्यूटर। आपके पास था? मेरे घर में तो एक ही फोन था, वो भी पापा ले जाते थे। तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते थे? हमारी ऑनलाइन क्लास अटेंड ही नहीं हो पाती थी। मैं भी नहीं ले पाया इस चक्कर में। तो फिर आप खुद से पढ़ाई करने की कोशिश करते थे या नहीं? यस। मैंने भी कोशिश करी है काफी पढ़ने की। क्या पढ़ते थे आप? ABCD। गुड गर्ल। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि उस टाइम की वजह से आज आप दूसरे बच्चों से थोड़ा पीछे रह गए? यस। मुझे भी लगता है मैं काफी पीछे रह गई। अब मैं बुलाना चाहूंगा धनंजय को। मेरे पास सारे रिसोर्सेज होते हुए भी मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि पापा के पास पैसे बहुत है। मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, फिर भी मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि पापा के पास पैसे बहुत हैं। अब यहाँ पर हमने 2 सिचुएशंस देखी जो कि एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग थी। एक तरफ जिनके पास कुछ भी नहीं था पर कुछ करने की चाहत थी, पढ़ने की चाहत थी, और दूसरी तरफ ये जिसके पास सब कुछ था बट फिर भी इसने कुछ नहीं करा। तो अब I would like to invite Rudra and Dihani for providing the solutions. If we talk about the solutions, then government needs to provide more employment opportunities. Employment will further lead to creating a balanced economic status for every community. Opportunities provide नहीं करेगी तब तक जो हमारी सोसाइटी में अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस है, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में इनकम जो लेवल है वो बिल्कुल भी बैलेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो तब तक हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। Till the time income is not equally distributed among various sections, the weaker sections will continue to live without basic amendments, and the better off section will keep enjoying the benefits.
इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि जब तक जो सरकार है वो सभी लोगों को अपने इक्वल सबको एक ही दर्जे पे नहीं ला पा रही है, तब तक जो गरीब लोग हैं जो अपने रिसोर्सेज नहीं कर पाते पूरे, वो और नीचे जाते रहेंगे और जो लोग अमीर हैं वो शायद और बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए हमारे अपने समाज में जागरूक होना पड़ेगा खुद से। जब तक सरकार को नहीं इस बारे में जानकारी नहीं पहुँच पा रही है, और हमें इस प्रॉब्लम का समाधान निकालना पड़ेगा। Different programs and campaigns should also be introduced so that people can work hard and earn money to provide for their family. For the same purpose only, for providing employment opportunities, programs and campaigns can also be introduced so that people can take benefit from them. Everyone shining off. हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे संध्या के साथ, जो हमें चैलेंज स्टेटमेंट बताएंगे। मेरा नाम संध्या। एक परिवार था जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उनके परिवार में कुछ सदस्य बीमार हुए, जो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लाइन बहुत थी। सुबह से लेकर शाम हो गई। शाम को जब उनका नंबर आया तो पता चला कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगी दवाई थी। उनकी वजह से वो दवाई ले नहीं सके और घर चले गए। घर जाने के बाद उन्होंने काढ़ा बनाया और उसे पिया। और फिर वो और भी तो हम लोगों ने देखा कि एक परिवार है जो कि बहुत ही ग्रसित है। वो लोग गरीब हैं और सरकार को देखना चाहिए कि दवाइयों पर टैक्स ज़्यादा है, इसलिए टैक्स कम करे, और सरकार उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। और वहाँ पर बहुत गंदगी रहती है, इस वजह से वो बहुत बीमार रहते हैं। और वहाँ पर दवाई वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है टैक्स लगकर, इस वजह से वो खरीद नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो बीमार और हो जाते हैं। घरेलू तो इस सब से हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाली वो ये थी कि lack of awareness among the family members and lack of supervision गवर्नमेंट की साइड से। इसकी वजह से जो फैमिली है वो अच्छे से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रही है, जिसमें हमारी दवाइयाँ आ जाएंगी जिसका ना तो सप्लाई ढंग से हुआ है, अनअफोर्डेबल बन गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन। तो सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि हम अलग अलग जगह पे जाके वहाँ के रहने वाले लोगों को हम बता सकते हैं कि उनको जागरूक कर सकते हैं इस बारे में, हमारे सोल्यूशन के बारे में, कि पोस्टर के ज़रिए हम बता सकते हैं, कैंपेन के ज़रिए बता सकते हैं। जैसे अमन ने कहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि सब लोग मिलकर अपने आसपास में सफाई रखें। और इसके लिए एक और हम चीज़ कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट्स को कहें कि हमारे वहाँ पे जो ड्रेनेज और नाली होती है उन्हें साफ रखें। जैसे शिवम ने बताया कि टैक्स की वजह से, टैक्स ज़्यादा होने की वजह से लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं कि उधर एनजीओ फिर लगा सके और क्या कहते हैं डिस्पेंसरीज खोल सके और महीने में फ्रीक्वेंट कैंपेन चालू कर सके ताकि लोगों को इलाज मिल सके। और कोई एक और सोल्यूशन हो सकता है कि जो सोसाइटी है, जो फैमिली, जो एरिया है, वो किसी एनजीओ से कंसल्ट करके वहाँ पे एक और हॉस्पिटल बिल्ड कर सकता है, या फिर उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और भीड़ है वो कम होगी और सबको अच्छे से एक्सेस मिल पाएगा हेल्थ केयर। And lastly, we as a citizens, we can use the power we hold.
हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं इफ़ हमें उनकी वर्किंग समझ नहीं आ रही है, वो हमारे क्वेश्चंस को लाइक आंसर नहीं कर रही है। एंड हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं उनके डिसीजंस में कि उन्होंने ऐसा क्यों करा है या यहाँ पे वो ध्यान क्यों नहीं दे रही है। एंड थैंक Group number 7 is going to present a presentation and requesting Aditya to come here and tell the challenge. तो हमारा चैलेंज ये था कि एक दिल्ली में जगह है पिरागरा करके, वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन और वहाँ पे बहुत गंदगी रहती है और वहाँ पे कोई साफ़ नहीं करता उसे, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स और बहुत तरीके की बीमारी जैसे डेंगू और मलेरिया फैल जाते हैं। तो हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया है जो आगे महबूब बताएंगे। तो हमने इन चैलेंजेस पर अपने ग्रुप में डिस्कशन की, इसमें पता चला हमें कि इसमें हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे। और फिर हमने इस प्रॉब्लम्स पे भी डिस्कशन की, जिससे पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे ठीक कर सकें, मतलब कैसे मैनेज करें। हमने जो हमारा जो चैलेंज था, हमें उससे वाई टेक्निक से हमने अपनी प्रॉब्लम फाइंड आउट करी। हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि पीपल डू नॉट थिंक इज नॉट अ बिग डील। इट इज नॉट आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी बात है। After the problem statement, we came up with some solutions which can help in improving the condition. So I would like to tell you some of the solutions we came up with. First of all, awareness should be spread among the people about this and how pollution and littering the area could affect our health, and it is not good for the environment also. And government should also take care about this, and dustbins should be placed at some distance so that people remember that they should not throw garbage on the road because it's not good for them, and maintaining discipline and cleanliness around them and throw garbage in the dustbin. Thank you.